हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा की आने वाली हिंदी फिल्म द मणिपुर फाइल्स को लेकर आज राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान निर्देशक सनोज मिश्रा ने बताया कि यह फिल्म मणिपुर की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें इंसानियत, संघर्ष और समाज के अनदेखे पहलुओं को दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा, मणिपुर फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सच है जिसे पूरी दुनिया को जानना चाहिए। फिल्म की शूटिंग 10 अक्टूबर से प्रयागराज और आसपास के इलाकों में शुरू होगी, जहां देश विदेश से आए कलाकार इस कहानी को पर्दे पर जीवंत करेंगे। निर्देशक सनोज मिश्रा ने बताया कि फिल्म का ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च जल्द लखनऊ में ही किया जाए और इस प्रोजेक्ट में कई नए कलाकारों को मौका दिया गया है। आज की प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत करते हुए महादेव को याद करता था कि तुम मुझे जिस दुनिया में रखना चाहते हो वहां मुझे रखो, लेकिन मुझे मेरे मकसद से कभी अलग मत करना। और मैंने हंसते हुए सारी बाधाएं पार की और उन्हीं की कृपा है। मुझे बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ, कम से कम में 30 करोड़ का मेरा जो बिजनेस का डील था वो क्रैक हो गया बिकॉज ऑफ ये सब चीजें जो हुई बीच में। ये होना भी था और मुझे पता था कि ऐसा होगा। बिजनेस डील ठीक होने के बाद भी मैंने काम को बंद नहीं किया और महादेव, भोलेनाथ, ईश्वर जो भी है मेरे साथ, उन्होंने फिर साथ दिया और मैं फिर उठकर खड़ा हो गया हूँ। और एक उसी तरह से, उसी पैटर्न पर, उसी बड़े बजट की फिल्म को लेकर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आऊंगा। और हम लोग एक्चुअल में हमारी टीम जा रही है यहाँ से, 150 लोग हैं मुंबई से आए हुए, सब लोग यहाँ से गोरखपुर जा रहे हैं। देख हुआ कि मेरा शहर, अपना शहर में आप लोगों से थोड़ा मिलते हुए कुछ अपने दर्द की बातें करते हैं। और मोनालिसा जो कि पहली बार हमारे शहर में आई है तो उनका थोड़ा सा वेलकम करके मैं फिर आगे बढ़ूं, ये मकसद था। कैसा लग रहा है आपको? मूवी में आप आई हैं, मीडिया लाइन में, मतलब एक मूवी कर रही हैं आप, कैसा फील हो रहा है आपको? कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक सुंदर सा सपना देख रही हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक अच्छा सा सुंदर सा सपना देख रही हूँ। मम्मी पापा, मैं पहली बार जब पढ़ना सीखी तो मैं इतना भी यकीन नहीं कर पाती थी कि मैं सही पढ़ रही हूँ या गलत। मोनालिसा, क्या कभी आपने सोचा था कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगी? जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं यहाँ भी जा सकती हूँ। और क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। अनुभव रहा, थोड़ा सा वो बताइए। नहीं, हमारे यहाँ मेश्वर में आपने सुना होगा, वहाँ भी बहुत सारी मूवीज होती है, आपने देखी होगी, पेडमैन, दबंग 3। हम जब जाते थे माला और द्राक्ष बेचने के लिए, तब मैं सोचती थी बहुत कि एक दिन देखना मैं भी ऐसे सोनाक्षी सिन्हा की तो साड़ी पहनूंगी, डांस करूंगी। मुझे बहुत खुशी होती थी। मेरी दोस्तों, जब आप वायरल हुई थी, आपका वीडियो एक वायरल हुआ था, तो उस समय आपको कैसा लगा था? काफी लोग आपके फैंस हो गए थे। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने तो डरा भी दिया था कि अभी मम्मी पापा अभी आपकी लड़की को ले जाएंगे, किडनैप कर लेंगे, उठा के ले जाएंगे। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी और इतनी ज्यादा घबरा गए थे वहाँ पे। फिर वहाँ से पापा छुपा के लेके आए। क्या इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मोनालिसा आपको अपने में? हाँ, सॉरी, क्या बदलाव दिख रहा है आपको पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में? बहुत कुछ, पहले मैं पढ़ती नहीं थी, अब पढ़ने लगी हूँ। मेरे ख्याल से पहले आप ज्यादा बोल नहीं पाती थी, अब आप बोलती बहुत है। पहले मैं बोलने में बस हिचकिचाती थी। क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या जवाब। इस फिल्म में क्या सोच करके आपने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया और आपके अनुभव क्या रहे इससे जुड़े? देखिए, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत तो हमारे निर्देशक से सनोज मिश्रा जी, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, हमारे पूरे भारत को जानने की बहुत ज़रूरत है कि मणिपुर में क्या क्या चीज़ें पिछले 70 साल से होती हैं। पिछले 70 साल से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में ऐसी समस्याएं हैं जो सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, और वो सॉल्व तभी होंगी जब भारत में इन सब चीज़ों का डिस्कशन होगा। डिस्कशन नहीं हुआ तो फिर ये सब चीज़ें
बाहर नहीं आए, लोग इस पे बात नहीं करेंगे, लोग समझेंगे नहीं कितने गंभीर मुद्दे हैं। तो कहीं मणिपुर भारत से टूट तो नहीं जाएगा, अलग तो नहीं हो जाएगा। इसलिए ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है और इसकी स्क्रिप्ट इतनी प्यारी लिखी है हमारे सर ने, दिन रात मेहनत की है, इसमें खून पसीने की मेहनत लगाई है सनोज सर ने। अभिषेक जी, मोनालिसा के साथ आई थिंक आपका फर्स्ट मूवी है, तो कैसा फील हो रहा? हाउ डू यू फील? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने जैसे बताया कि इस फिल्म की बहुत बड़ी खासियत है, पहली मिस्टर सनोज सर, फिर दूसरी मोनालिसा, फिर तीसरे मिस्टर अमित राव सर। और मैं तो बहुत हैप्पी इन तीनों के साथ काम करके, तीनों बहुत बड़े दिग्गज हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मोनालिसा ने कितनी जल्दी क्या क्या सीखा, 6 महीने में इतना कुछ सीख लेना और सर का इतना कुछ सिखा देना बहुत बड़ी बात है। ये सब खून पसीने की मेहनत लगी हुई मेहनत करे जा रहे हैं, तब जाके नई चीज़ें बन पाई हैं। और अमित सर पिछले 30 साल से थिएटर कर रहे हैं, उनको पिछले 30 साल से थिएटर का एक्सपीरियंस है। अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? कुछ बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जो ईश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, धैर्य, संयम और परीक्षा को किस तरह पास किया जाता है, उसको दिखाने के लिए भी एक प्रकार से सनोज मिश्रा से हमारी ज़िंदगी में आए इस फिल्म को लेकर के। फिर जो घटनाएं घटी आपके सामने अभी भी सारा उन्होंने वर्णन किया है, उसमें कैसे बंदा धीरज रखता है, जेल में रहकर भी इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, अपना ध्यान फोकस फिल्म पे ही रखा पूरा। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मक सोचते हैं आगे बढ़े कि भगवान ने भी पूरा साथ दिया। आप देखो ये बिटिया मोनालिसा, मेरी बेटी 17 साल की है, तो ये भी शायद इतनी साल की होगी। तो मोनालिसा भी देखो आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ फैमिली के साथ सपोर्ट कर रही है इनको। और नहीं तो ऐसे केस में क्या होता क्या है कि टूट जाता है बंदा, सारा समाज में कितना उसका अपमान होता है, टूट जाता है। लेकिन इन्होंने पॉजिटिविटी रखी, महादेव पर विश्वास रखा, बच्चे साथ रहे, इनके माता पिता साथ रहे, हमारा भी विश्वास साथ रहा और हमें सिखाया कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और आज आपके सामने देखो फिल्म आगे बढ़ रही है अच्छे तरीके से, न्यायालय से भी इनको पूरी तरह से, और आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो ये फिल्म और ज़्यादा फरवरी तक सबकी नजर हमारी